पहला सूत्र, जीवन को सहज भाव से जीना सीखें, सुख और दुख में बैलेंस बनाएं। सुख और दुख में बैलेंस बनाएं। अगर सुख आगे चला जाता है तो दुख भी आगे चला जाएगा। इसलिए सहज भाव में जीना, ये जीवन भगवान ने प्रसाद रूप में दिया है। कैसे दिया है? ये जीवन भगवान ने प्रसाद रूप में दिया है, इसको विषाद न बनाए। अगर प्रसाद रूप में दिया है तो प्रसाद रूप में ही रखें। तो ये पहला सूत्र है संतोष का। क्या बताया पहला सूत्र? जीवन को सहज भाव से जी। दूसरा सूत्र, जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। संतोष का ये दूसरा सूत्र है, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। यूरोप का बहुत बड़ा दार्शनिक था सुकरात। उसकी पत्नी उसको संसारी बनाना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को आध्यात्मिक बना दिया। कैसे? कि उसने अपने पत्नी को जैसी थी वैसे ही स्वीकार कर लिया, और उसका परिणाम यह है कि उसकी पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, वो हार गई और उसने सुकरात से कहा तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। तो जो जैसा उसको वैसा स्वीकार करो। सास चाहती है बहू मेरे मन वाली हो, बहू सोचती है सास मेरे मन वाली हो। इससे संघर्ष बढ़ता है, इससे उलझन बढ़ती है। किसी को समझाना छोड़ दो, हो सके तो उसको समझो। जब तक समझाने की प्रवृत्ति रहेगी लोग आपसे दूर भागेंगे, और जब आप समझना प्रारंभ कर देंगे लोग आपके करीब आ जाएंगे। जो ये जीवन का दूसरा सूत्र है, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, आपके जीवन में संतोष आएगा। एक तीसरा नियम है संतोष को प्राप्त करने का। वो क्या है? वो ये है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो, आपको संतोष मिलेगा। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। क्या कहा? सबकी अपनी अपनी सोच है। सबने अपने अपने चश्मे पहने हैं। लाल चश्मा पहनने वाले को पेड़ की हरी पत्तियां भी लाल ही नजर आती हैं। इसलिए दूसरों की निंदा की चिंता मत करो। और एक बात और जान लो, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सबकी तारीफ होती है। क्या कहा? निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो सबकी तारीफ होती है। इसलिए दूसरे लोग क्या कहते हैं ये मत सोचो। किसी के हाथ का फुटबॉल मत बनो। क्या न बनो? बन सको तो वॉलीबॉल बनो। वॉलीबॉल जब बन जाएंगे तो लोग आपको हाथ में ही रखेंगे, गिरने नहीं देंगे। इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से उस हाथ। लेकिन आप फुटबॉल बन जाते हैं, लोग इधर से लात मारते हैं उधर, उधर से लात मारते हैं इधर। तो जिंदगी को फुटबॉल मत बनाओ, बना सको तो वॉलीबॉल बनाओ। आपके जीवन में संतोष आएगा। और संतोष का चौथा रास्ता, चौथा और अंतिम सूत्र आपके जीवन में क्या होगा? कि समस्या आपको जन्म से ही मिली है। क्या कहा? समस्या आपको कोई भी तर्क में पैदा हुआ है, समस्या आपको जन्म से ही मिली है। उसी में समाधान खोजो, इसी का नाम कर्म योग है। समस्या आपको जन्म से ही मिली है, उसी में समाधान खोजो, और समाधान खोजना ही कर्म योग है। संसार में जो भी उठा है समस्याओं से उठा है। भगवान कृष्ण जेल से उठे थे। क्यों जी? कहां से उठे थे? अगर वो समस्या को समस्या मान लेते तो जेल में खत्म हो जाते। जेल से ही उठे। बिस्मिल जेल से उठे, राम प्रसाद बिस्मिल जेलों से उठे। भगत सिंह जेलों में अंदर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे। चंद्रशेखर से जेल में पूछा गया तुम्हारा नाम क्या? बोला मेरा नाम आजाद है। बोला चाहते क्या हो? बोला आजादी चाहता हूं। तो समस्याएं जन्म से ही मिली, समाधान खोजना ही कर्म योग है। और भगवान राम वन में जाके बन गए। क्या कहा?